कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, जल्दी जल्दी में बात करेंगे। ये सवाल नंबर 22 कह रहा है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? चार विकल्प आपके सामने हैं। 6 देश, 9 देश, 12 देश या 14 देश। तो इस सवाल का सीधा जवाब है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 43 14 देशों के 241 खिलाड़ियों ने 9 खेलों की 43 स्पर्धाओं में भाग लिया था। इससे संबंधित फैक्ट जो अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं, उन सबको एक साथ डालने की कोशिश की गई है। ये एक तालिका बनाई गई है जिसमें पहला कॉलम है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का नाम, दूसरा कॉलम है प्रतिभागी देशों की संख्या, तीसरा खिलाड़ियों की संख्या, खेलों की संख्या, खेलों की स्पर्धा अवधि कब से कब तक, उद्घाटन करने वाले का नाम, स्टेडियम का नाम और एथलीट ओथ किसने ली थी। इन सबको एक तालिका में डालने का प्रयास किया गया है। तो ओलंपिक खेलों के बारे में देखते हैं। ओलंपिक खेल 14 देशों के 241 खिलाड़ियों ने 9 खेलों की 43 स्पर्धाओं में भाग लिया था। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 1896 तक चले थे। इन खेलों का उद्घाटन किंग जॉर्ज प्रथम के द्वारा किया गया था। जिस स्टेडियम पर ये खेल खेले गए उस स्टेडियम का नाम पैनाथिनाइको स्टेडियम था, जो एथेंस में है। 2004 में जब एथेंस में दोबारा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ तो वहां पर पैनाथेनिको स्टेडियम में तीरंदाजी के इवेंट कराए गए थे। ओलंपिक खेलों में शपथ लेने का प्रारंभ 1920 में हुआ था और 1920 में शपथ लेने का कार्य बेल्जियम के तलवारबाजी के खिलाड़ी थे विक्टर बोयन के द्वारा पहली बार ओलंपिक खेलों में शपथ ली गई थी। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ जब अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात आ रही है तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को पहली बार 2012 में सेलिब्रेट किया गया था। इस सवाल के साथ आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, कहीं कहीं 1995 माना जाता है और कहीं कहीं 2012 माना जाता है। तो इन दोनों में से आपको एक ही विकल्प मिलेगा। आपसे सीधा पूछेगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, या तो 2012 या 1995। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में अगर हम बात करें तो इन खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी और 1930 में 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने 6 खेलों की 59 स्पर्धाओं में 16 से 23 अगस्त 1930 में प्रतिभाग किया था। इन खेलों का उद्घाटन लॉर्ड विलिंगडन ने किया था, जबकि स्टेडियम का नाम सिविक स्टेडियम था जो हैमिल्टन में स्थित है। और खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने का कार्य पर्सी विलियम ने किया था। इसी तरह से एशियाई खेल, पहले एशियाई खेलों में 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने 6 खेलों की 57 स्पर्धाओं में भाग लिया था। इन खेलों का आयोजन 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इन खेलों का आयोजन नेशनल स्टेडियम दिल्ली में हुआ था और खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने का कार्य बलदेव सिंह ने किया था। नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर आज वर्तमान में इसे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इसी स्टेडियम को भारत का इरविन इरविन थिएटर भी कहते हैं।
इसके बाद सवाल नंबर 22 देख ले रहे हैं। प्राचीन यूनान में कौन से खेल लॉर्ड्स अपोलो के समक्ष आयोजित होते थे? नीमियन, पीथियन, स्थिमियन या ओलंपिक? ओलंपिक के बारे में ऊपर बात हो चुकी है। तो अपोलो के समक्ष जो खेल होते थे उनको पीथियन खेल कहा जाता था। चार तरह के खेल प्राचीन यूनान में होते थे। देख ले रहे हैं चारों खेलों के बारे में। इसी तरह की एक तालिका बनाई गई है ताकि चीजों को बिना कंफ्यूजन के आसानी के साथ याद रखा जा सके। ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट में आरंभ हुए थे। स्थान ओलंपिया, ओलंपिया में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था। जीएस या आकाश देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए इन खेलों का आयोजन होता था। प्रमुख इवेंट या तथ्य, दो ओलंपिक के बीच का समय ओलंपियाड कहा जाता है। और स्टेडियम का नाम पैनाथिनाइको था, ऊपर बताया गया। ओलंपिक खेलों के विजेता को जैतून की टहनियों से बना मुकुट या जैतून की टहनियां विजेता को प्रदान की जाती थी। इसी तरह से पीथियन और स्थिमियन खेलों की शुरुआत 582 ईसा पूर्व में हुई थी। पीथियन खेलों का आयोजन डेल्फी नामक स्थान पर अपोलो देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था। अपोलो को सूर्य देवता भी कहते हैं। प्रमुख इवेंट या तथ्य, रथ और घुड़दौड़ इन खेलों के प्रमुख इवेंट थे। प्रारंभ में यह संगीत उत्सव मात्र था। इसी तरह से स्थिमियन खेलों का आयोजन कोरिन्थ नामक स्थान पर समुद्र या पासिडोन को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था। इन खेलों में प्रमुख खेल क्रियाएं जैसे नौकायन, सैन्य क्रियाएं, संगीत एवं खेल क्रीड़ाएं सम्मिलित थी। विजेता को जैतून की टहनियों का ताज स्थिमियन खेलों में भी पहनाया जाता था। नीमियन खेलों का आयोजन 512 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। इन खेलों का आयोजन अर्गलीज नामक स्थान पर जीयस या आकाश देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए होता था। इन खेलों में प्रमुख इवेंट धावन क्रियाएं सम्मिलित थी। इन खेलों में यूनान के नागरिक ही भाग ले सकते थे। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे और थोड़ा सा देखते हैं कुछ। 1 मिनट आप वेट कर लें थोड़ा सा, सवाल जब तक मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। हम्म ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने 1968 के पैरालंपिक खेलों में पहली बार प्रतिभाग किया था और बिना पदक के भारतीय खिलाड़ी लौटे थे। अब देख ले रहे हैं, एक तालिका और बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें पहले कॉलम में लिखा है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, दूसरे में लिखा है कि मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत कब और कहाँ हुई, तीसरे में लिखा है भारत ने पहली बार पार्टिकुलर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में कब भाग लिया, चौथे कॉलम में लिखा है भारत का पहला पदक विजेता, पांचवें में लिखा है भारत का पहला स्वर्ण पदक विजेता और छठे कॉलम में लिखा है भारत की पहली स्वर्ण या पदक विजेता महिला। तो सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी। भारत ने पहली बार 1900 पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग किया था। भारत का पहला पदक विजेता नॉर्मन प्रिचार्ड थे जिन्होंने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। भारत का पहला स्वर्ण पदक 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी खेल में जीता गया था। या अगर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग खेल में
2008 बीजिंग ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता था, जबकि अभी तक भारत की किसी महिला द्वारा इन खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता गया है। अगर पार्टिकुलर पदक की बात करते हैं तो कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा सन 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया था। इसी तरह से शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924 चमोंक्स, फ्रांस से हुई थी। भारत ने इन खेलों में 1964 में पहली बार भाग लिया था और इन खेलों में भारत को अभी तक कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ है। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1948 में अनाधिकारिक तौर पर हुई थी, जबकि 1960 में आधिकारिक तौर पर पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत ने इन खेलों में 1968 में पहली बार भाग लिया और 1972 के पैरालंपिक खेलों में भारत के मुरलीकांत पेटकर, जो तैराकी के खिलाड़ी थे, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक या पहला पदक प्राप्त किया था। अगर महिला कैटेगरी में बात करें तो दीपा मलिक ने 2016 में पहली बार भारत के लिए पदक प्राप्त किया था। अगर स्वर्ण पदक महिला कैटेगरी में बात करें तो अवनी लखारा ने 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। इसी तरह से ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 2010 सिंगापुर में हुई थी और भारत ने 2010 में ही प्रतिभाग भी किया था और भारत को पहला पदक भी पूजा ढांडा, जो कुश्ती की खिलाड़ी थी, उन्होंने दिलाया था। अगर पहले स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक 2018 में भारत को मिला, जो वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी जर्मी लालरिंगा द्वारा जीता गया था। अगर ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में महिलाओं हेतु स्वर्ण पदक की बात करें तो यह स्वर्ण पदक मनु भाकर ने जीता था। इसी तरह से शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 2012 इंसबर्ग में हुई थी और भारत ने पहली बार 2012 में ही प्रतिभाग भी किया। प्रतिभाग करने जो खिलाड़ी गई, वो इकलौती खिलाड़ी आंचल ठाकुर गई थी। इन खेलों में भारत को अभी तक कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। भारत ने इन खेलों में पहली बार 1934 में प्रतिभाग किया था और 1934 में ही भारत के कुश्ती के खिलाड़ी राशिद अनवर ने एक कांस्य पदक जीता था। अगर भारत के लिए पुरुष स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में बात करते हैं तो 1958 में मिल्खा सिंह ने एथलेटिक्स की 440 गज दौड़ में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में प्राप्त किया था। जबकि महिला कैटेगरी में रूपा उन्नी कृष्णन ने 1998 के राष्ट्रमंडल खेलों में 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को कंफ्यूजन ये रहता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं का पहला स्वर्ण पदक भारत की कृष्णा पूनिया ने जीता था। वो ठीक नहीं है बात। कृष्णा पूनिया ने एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था, जबकि अगर ओवरऑल बात करें तो रूपा उन्नी कृष्णन ने 1998 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसी तरह से एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली से हुई थी। भारत ने पहली बार 1951 में ही भाग लिया था और भारत के तैराकी के खिलाड़ी सचिन नाग ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इसी तरह से अगर महिला कैटेगरी में बात करते हैं तो कमलजीत संधू ने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। यहाँ पर कमलजीत संधू का इवेंट 400 मीटर दौड़ है, जबकि पीटी उषा के मेन इवेंट की बात करते हैं
तो उनका प्रमुख इवेंट 400 मीटर बाधा दौड़ है। इसके बाद डिफलम्पिक खेलों की शुरुआत 1924 में पेरिस शहर से हुई थी। भारत ने इन खेलों में पहली बार 1965 में प्रतिभाग किया था और भारत का पहला पदक वीरेंद्र सिंह ने 2017 में कुश्ती खेल में भारत को दिलाया था। अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक भी भारत को वीरेंद्र सिंह ने 2017 में कुश्ती खेल में ही दिलाया था। अगर महिला कैटेगरी की बात करते हैं तो दीक्षा डागर ने गोल्फ खेल में 2017 डिफ ओलंपिक खेलों में रजत पदक भारत को पहली बार दिलाया था। इसी तरह से शीतकालीन राष्ट्रमंडल खेल, इन खेलों की शुरुआत 1958 में सेंट मोरिट्ज स्विट्जरलैंड से हुई थी। बस आज के लिए इतना ही। ये सभी वो तथ्य हैं जहां से सीधे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इन्हें याद करना चाहते हैं तो इनका एक छोटा नोट्स अवश्य बना लें। नोट्स बनाते समय आपको ध्यान रखना है जो चीजें आपको पहले से याद है उनको छोड़ते जाएं, और जो चीजें याद नहीं है केवल उन चीजों को नोट करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।